हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। प्रभु राजा, अभी जब हम वचन से मनन करने जाते हैं, तेरा वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। प्रभु जी, तो हमसे बातें कर और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी, आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है कि परमेश्वर द्वारा आशीषित परिवार। परमेश्वर द्वारा आशीषित परिवार। मेरे प्रियो, आप सभी ने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय, यदि आप 8 से 12 तक पढ़ेंगे, अध्याय 6 आयत 8 से 12 तक, आप वहाँ पर देखेंगे कि एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मेरे प्रियो, आदम और हवा परमेश्वर के प्रेम को खो देने के बाद वे दोनों अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए गए। और इसके बाद हम देखते हैं आदम और हवा को कई सारे संतान उत्पन्न हुए और कुछ ही 100 सालों के बाद पृथ्वी पूरा मनुष्यों से भर गया। और जिस रीति से उनकी संख्या बढ़ रही थी, उसी रीति से उनके पाप करने की स्वभाव भी बढ़ रहे थे। जब परमेश्वर ने सब मनुष्यों को देखा तो परमेश्वर ने कभी भी ना भूलने वाला एक शब्द कहा, वह यह कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, उनकी बुराइयां इस पृथ्वी भर में किस रीति से फैल गई हैं और इनके मन में जो कुछ भी आता है वो सब बुरा ही आता है। और ये सब देखकर परमेश्वर बहुत ही खेदित हुआ, परमेश्वर बहुत ही दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में चलने के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए बनाया था, वह मनुष्य, उनके स्वभाव, उनके चाल चलन, उनके बर्ताव, हर एक चीज़ें बदल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर पछताए कि क्यों मैंने मनुष्यों को बनाया और उनकी सृष्टि की। आप इस विषय में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 आयत 6 में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आप क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा कि जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया वो इस प्रकार से बिगड़ गए। इसी प्रकार से यदि आप भी किसी से प्रेम करते हैं या फिर आपने किसी को खड़ा किया है, यदि वे बिगड़ जाए, तो मेरे प्रियो सोचिए कि आपको किस प्रकार से दुख होगा, कितना दुख होगा। तो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर को भी दुख हुआ मेरे प्रियो। तो आइए हम देखेंगे कि उस समय के मनुष्य किस प्रकार से बिगड़ गए थे या फिर उनका जीवन शैली किस प्रकार से था। तो सबसे पहली बात वह यह है कि उस समय के मनुष्य दुष्ट हो गए थे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 आयत 5 में उस समय के मनुष्य दुष्ट हो गए थे और उनके सोच विचार, जो कुछ भी उनके मनों में आता था, सब के सब बुरे ही थे। दूसरी बात है, उनके सोच विचार सब के सब बुरे ही थे। तीसरी बात, उन सभी लोगों ने इस पृथ्वी को गंदा करके रख दिया था या फिर बिगाड़ के रख दिया था। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत ही अद्भुत बनाया, उस पृथ्वी को मनुष्यों ने अपने पाप करने के कारण गंदा करके रख दिया। चौथी बात, उन सभी लोगों ने अपने खुद के मार्ग को बिगाड़ दिया। कहने का मतलब, उस समय के मनुष्यों ने परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बजाय वे सभी अपने अपने मार्ग को पाप में बिगाड़ के रख लिए। और पांचवी मुद्दा इस प्रकार से, उस समय आप इस विषय में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 आयत 13 में आप देख सकते हैं कि उस समय सभी लोग इस पृथ्वी में
उपद्रव से भर गए थे। उनका उपद्रव इस पृथ्वी में बहुत ही भर गया था। आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास सोसाइटी में, हमारे देश में किस प्रकार से उपद्रव हो रहा है और अन्याय हो रहा है। आप यदि खबरों को पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय और अभी के समय में कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। मेरे प्रियो, उस समय भी लोग उपद्रव से भर गए थे और आज भी लोग उपद्रव से भर गए हैं। मेरे प्रियो, इन सभी बातों को देखते हुए परमेश्वर खोज रहे थे कि क्या कोई व्यक्ति है जो ईमानदारी से जीवन जीता हो, क्या कोई व्यक्ति है जो अपने दुष्ट चालों को मन फिराकर उनसे अलग होकर चलता हो, परमेश्वर के लिए जीता हो, दुष्टता की बातों में ना पड़ता हो। फिर मेरे प्रियो, ऐसे में परमेश्वर को नूह का परिवार दिखाई दिया। ऐसे में परमेश्वर को नूह का परिवार दिखाई दिया। नूह परमेश्वर का भय मानता और अपने उस समय के लोगों में धर्मी पुरुष था और नूह परमेश्वर के संग साथ चलता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस नूह के समय के बाकी सभी लोगों को छोड़ सभी को नष्ट करने को ठाना। परमेश्वर ने सोचा, जिस मनुष्यों की रचना मैंने की थी मेरे उपस्थिति में चलने के लिए, मेरे संग साथ चलने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, और ये सभी अभी पाप में फंसकर हर एक को गंदा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ नूह के परिवार को छोड़ बाकी सभी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने के लिए ठाना। और हम देखते हैं परमेश्वर नूह के परिवार को बचाने के लिए उनसे कहे कि आप एक जहाज बनाइए, और नूह ने ठीक उसी प्रकार से किया। हम देखते हैं इसी बीच नूह सभी को मन फिराव का संदेश सुनाते रहा और परमेश्वर के पास लौट आओ तो तुम क्षमा किए जाओगे, तुम नष्ट नहीं होगे। नूह परमेश्वर के संदेश को सुनाते रहा, लेकिन मेरे प्रियो, वे सभी तस से मस्त नहीं हुए। नूह ने कहा, मेरे प्रियो, 40 दिन और 40 रात बारिश होगी और इस बारिश में तुम में से हर एक जन नष्ट हो जाओगे, तुम सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन उन सभी लोगों ने मजाक उड़ाया, बारिश होगी, अभी तक हमने बारिश देखा भी नहीं और बारिश होगी। और मेरे प्रियो, वे बहुत सी बुरी बातों में नूह के विषय में कहें और फिर से अपनी बुरी बातों में बने रहें, जिस कारण से वे परमेश्वर की ओर मन ना फिराने के कारण, अपने हृदय को कठोर बनाए रखने के कारण वे सभी अपने पापों में नष्ट हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धर्मी था, जिसका परिवार धर्मी था, नूह का परिवार परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के कारण उसका परिवार बच गया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचें कि हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। क्या हम आज भी पाप में ही जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से लोग उस समय जी रहे थे? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, यह बहुत ही गलत है। यदि आप एक प्रभु के बच्चे के समान जीवन जिएंगे, तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को चुना और परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया अपने उद्देश्य के लिए, और इस पृथ्वी में परमेश्वर ने नूह को संभाल के रखा, परमेश्वर आपको भी चुनेंगे, अपने उद्देश्य के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे और इस पृथ्वी में संभाल के रखेंगे। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, यदि आप ईमानदारी से परमेश्वर के संग साथ जिस प्रकार से नूह चलते रहा, उसका भय मानते रहा, तो मेरे प्रियो, मरने के बाद भी आपके लिए परमेश्वर ने एक जीवन रखा है, अनंत काल का जीवन। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन परमेश्वर के दामन को थाम ले, यीशु मसीह के दामन को थाम ले, उसके हाथों को हम थाम ले और यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे,
अनुग्रहित करे। आमेन।